गुरुदेव पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। तुम्हारे इसी परमात्मा के बनाए चेतन मंदिर में 24 घंटे लगातार आकाशवाणियाँ वेदवाणियाँ उतर रही है, कलमा आयतें गूंज रही है। जीवात्मा के कानों से उसको सुनो और उसमें लय होने का अभ्यास करो। यही असली भजन है। लड़ाई झगड़ों से कभी शांति स्थापित नहीं होती। लड़ाई झगड़ों से नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लड़ाई झगड़ा करना इंसानों का काम नहीं, हैवानों का काम है। लड़ने झगड़ने से सुख चैन चला जाता है। लड़ना है तो अपने मन से लड़ो। अजीज दिल की कुर्बानी दो। अजीज दिल की कुर्बानी दो। पशु पक्षियों को मारना जघन्य अपराध है, इसकी सजा अवश्य मिलेगी। भक्ति तड़फ विरह का मार्ग है। उस मालिक को पाने के लिए बहुत रोना पड़ता है। जिसने भी पाया उसको रो करके पाया। कबीर रोए, गोस्वामी जी रोए, मीराबाई रोई, सहजोबाई रोई, बिना रोए किसी ने नहीं पाया। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, एकदम खोखले हो गए। सारे अवगुणों की जड़ है मांसाहार और शराब। यह गर्म मिजाज भोजन है। देश का भला करना है, राम राज्य लाना है तो सबको शाकाहार के डगर पर चलना होगा। कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इंसान जब पशु प्रवृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः पशुवत हो जाएगी। अशुद्ध आहार से न केवल मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाएगी। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। मतलब कि जीवात्मा को जगाने का एकमात्र रास्ता नाम योग साधना है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक। जो शब्द 24 घंटे तुम्हारे अंदर एक रफ्तार लगातार रातों दिनों उतर रहा है, वही ध्वन्यात्मक नाम कल्याणकारी है। जो कुछ भजन करने पर तुम्हें दिखाई सुनाई दे, भूल करके भी किसी से मत बताना। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। वह मालिक नाराज हो जाएगा तो एक बार बंद कर देगा। जो दया हो रही थी वह चली जाएगी। इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लो, गलती का काम मत करना। परमात्मा के बनाए चेतन मंदिर को शमशान घाट कब्रिस्तान क्यों बनाते हो। इस चेतन मंदिर को मुर्दा मांस डालकर, शराब के कतरे डालकर गंदा मत करो। वह मालिक नाराज हो जाएगा तो सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सजा दे देगा। फिर तुम रोते रह जाओगे। गुरु सर्वोपरि सत्ता है। उनसे बड़ा ब्रह्म, पार ब्रह्म, सत्पुरुष, अनामी प्रभु कोई कुछ नहीं। गुरु से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं। गुरु हमारे सबसे बड़ा आधार है। मैं उनके बराबर किसी को नहीं मानता। संसार में कोई अपना नहीं, सब पराए हैं। यह शरीर भी अपना नहीं। अपना होता तो सदा साथ रहता, लेकिन समय आने पर सबको इसको खाली करना पड़ता है। जिस परमात्मा की खोज लोग बाहर जड़ पदार्थों, नदी नालों, पेड़ों, पत्थरों, मूर्तियों, मठों, पूरियों या किताबों में कर रहे हैं, वह इधर कहीं नहीं मिलने वाला। उसको पाना है तो रास्ता बताने वाले संतों महात्माओं की खोज करनी पड़ेगी। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं। चरित्र के अभाव में अरबपति खरबपति की कोई कीमत नहीं। चरित्रवान व्यक्ति में सदाचार के गुण आ जाते हैं। भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले आप मानवतावादी बने। मानव धर्म, मानव कर्म का पालन करें। एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। किसी पशु पक्षी का मांस मुर्दा पेट में डालकर इसे शमशान घाट न बनाएं। मांस, मछली, अंडे आदि खाकर कोई भगवान का भजन नहीं हो सकता। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज़ लगाई कि ए इंसानों, तुम अपने अपने दीन ईमान पर आ जाओ। प्रेम, दया, करुणा, सत्य, उदारता, परोपकार जैसे सद्गुणों को धारण करो। मनुष्य के काम आए। एक दूसरे की जरूरत पर मदद करें। मानव सेवा से ही मानवीय गुण आएंगे, सच्चा मानव धर्म आएगा। हरि मंदिर यह सच्चा भगवान का भजन करने का शरीर है। यही सच्चा हरि मंदिर है।
इसी को महात्माओं ने भगवान का घर बताया है। जब भी परमात्मा मिलेगा इसी शरीर से मिलेगा। ये ऐसा शरीर है जिसमें नारायण खुद विराजमान है। यह ऐसा शरीर है जिसे मुसलमानी फ़कीरों ने कुदरती काबा बताया है। ईसा मसीह ने जिंदा भगवान का घर कहा। इसी शरीर में भगवान के पास जाने का रास्ता है। मानव शरीर के अलावा किसी अन्य शरीर में यह रास्ता नहीं है। अरे प्रेमियों, महात्माओं ने कहा है कि मालिक के मिलने का रास्ता एक है, उसके पाने का रास्ता अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि उसने हिंदुओं से मिलने का रास्ता अलग बनाया, मुसलमानों के लिए अलग। वह एक ही रास्ता है। जो उससे मिलना चाहे उसी रास्ते पर से जाकर मिल सकते हैं। यह रास्ता संतों महात्माओं को मालूम है। उसका भेद बगैर महात्मा के कोई नहीं जान सकता। यह कर्मों का देश है। कर्म करने की पूरी आज़ादी है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जय गुरुदेव।